हेलो पीपल, 3D ज्योमेट्री का अगला क्वेश्चन लेंगे। वीडियो को पॉज कर ले और क्वेश्चन को ट्राई कर ले। क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, सॉल्यूशन देखेंगे। इफ फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट दे रखा है ए, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं पी क्यू आर, परपेंडिकुलर्स ए पी एंड ए क्यू आर ड्रॉन। दो परपेंडिकुलर बनाए ए पॉइंट से, ए पी एंड ए क्यू are drawn to yz and zx planes। yz और zx planes पे दो परपेंडिकुलर बनाए ए से, AP और AQ। then equation of plane OPQ is, OPQ, O क्या है? ओरिजिन। अनसेड होता है वो। थोड़ा रफ डायग्राम बना लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लो रफ में। 3D ज्योमेट्री है, रफ डायग्राम जरूरी है। फील आता है, फील। पॉइंट लिखेंगे, इधर है, इधर है। ये क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। P है। ये पॉइंट 2D में दिखा रहा हूं, 2D में है नहीं, ये इधर ऐसे 3D में है। देख पा रहे हो तुम? इधर पॉइंट है, ये Z एक्सिस ये है। ये मैंने थोड़ा गलत दिखा दिया है। गलत नहीं है एक्चुअली, ये जो है ना, ये वाला, ये जो तुम्हारी मुंह की तरफ आ रहा है, ये जो है ना, ये तुम्हारे मुंह की तरफ आ रहा है। देख पा रहे हो तुम? ऐसा सोचना कि ये वाली लाइन ऐसे आ रही है तुम्हारे पास, जू। देख पा रहे हो? ठीक है। ये डिस्टेंस है Q, y कोऑर्डिनेट, और ये तुम्हारी तरफ जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये मान लो कि ये पॉइंट, ये वाला नहीं है, पॉइंट है ये, यहां से P, यहां से Q और Z एक्सिस से R। तो ये R है, तो यहाँ पे R लिख दो तुम। ये R है, ठीक है। दिमाग में सोच लेना, मैं इधर लिख देता हूँ। पॉइंट कुछ ऐसे है, ऐसे 3D में बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे तुम्हारी तरफ आ रहा है पॉइंट 3D में, ठीक है। अब क्या बोला है? और ये डायग्राम भूल जा रहे तुम्हारे फील्ड के लिए था, ये ओरिजिन है। अब एक मस्त चीज बना के, फील्ड के लिए बना रहे हैं सब। वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये तो। बेसिक क्वेश्चन का ध्यान रखना भाई, स्किप मत करके आ जाना, मार्क्स खोलोगे। ये y है, ये x है, ये z है, ठीक है। ये yz प्लेन, ये xz प्लेन और ये yz प्लेन। ये वो हो गया। फटाफट करते, ठीक है, टाइम नहीं होता इतना, तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम ले रहा हूँ। एक पॉइंट है ए, एपी बना है। एपी किस पे? वाई जेड पे। देख लो, ए इधर है, ये ए पॉइंट है, ए ये वाला। इससे परपेंडिकुलर फेंका इधर, एक ए पॉइंट से इधर एक परपेंडिकुलर फेंका। साथ में फेंकते जाना, मेरे खो मत जाना, ढूंढ नहीं पाऊंगा फिर। ए से परपेंडिकुलर डाला, वाई जेड पे, पी हो गया। फिर क्या बोला? ए क्यू जेड एक्स पे, जेड एक्स, ये देखो ऐसे पॉइंट ऐसे हवा में उड़ रहा है, जेड एक्स। नीचे लाओ इसको, नीचे पटक दो ऐसे, जोर से नहीं यार, आराम से लग जाएगी यार उसको। क्या कर रहे हो तुम? मैनर्स नहीं है क्या यार? ऐसा नहीं करते हैं। चलो वापिस आओ। P हो गया, Q हो गया, ठीक है यार। अब OPQ निकालना है। O पता है, P निकाल लो, Q निकाल लो, फिर प्लेन निकालना तो आता ही है यार हमें। इतनी थियरी पढ़ रखी होगी यार। हाँ याद आ गया, ठीक है। P निकालते हैं, ठीक है। P निकालना है, मतलब क्या निकालना है समझ लो? कोऑर्डिनेट्स निकालना है। P को थोड़ी निकालोगे बोर्ड से। चलो कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं फटाफट। AP YZ पे फेंका है,
जो ए था ना वो तो हवा में लटक रहा है, उसको तुमने वाई जेड पे फेंक दिया। अब सोचो जो ये डिस्टेंस है ना, ये देखो ये जेड एक्सिस ऐसे आ रहा है, इसके पैरेलल है, जेड एक्सिस से डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। ये देखो ये वाई से हो गया, मतलब वाई से डिस्टेंस नहीं है ये है वाई कोऑर्डिनेट ही हो गया ना यार इसका। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या था, क्यू, ये क्यू हो गया, वाई कोऑर्डिनेट है, समझ जाना, कंफ्यूज मत होना, ये अलग है ये पी अलग है, ये ओ क्यू ये सब पॉइंट्स है सर्कल वाले, और ये क्यू ये लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं, ये तो लेंथ है ना ये, हाँ ये लेंथ क्या होगी, ये लेंथ तो वही होगी जो ये होगी, समझ आ रहा है। रेक्टेंगल बन जाएगा, 3D में सोचते रहना, इमेजिनेशन लगाओ यार, तुम्हें आती है, बहुत आती है, मैथ्स लिया था ना। क्या हो गया, ये क्या है z कोऑर्डिनेट, वो क्या है r, ये देखो ना भाई ये पॉइंट इधर है, तुमसे देख रहे हो, ये इधर वाले पॉइंट को मैं इधर पटकूं तो z कोऑर्डिनेट तो उसका वही रहेगा ना मेरे भाई। हाँ तो z कोऑर्डिनेट क्या हो गया r, और yz प्लेन में इतना तो होता ही है यार, x कोऑर्डिनेट 0 है, जैसे yx प्लेन में z कोऑर्डिनेट 0 होता है वैसे इस प्लेन में x कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। p के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x0 q, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हमने बड़ी मेहनत से निकाले, y वाला है q, z वाला है r। नहीं समझ आया क्या किया, फिर से देख लो, q के निकाल लो। अब पहले एक तो 0 होने वाला है, ये तो दिख जाना चाहिए था, अभी तो नहीं दिखा तो देख लो, ये q पे डाला xz प्लेन में, xz प्लेन zx xz एक ही बात है, xz प्लेन मतलब y 0 हो गया, यानी तो छोड़ो कुछ नहीं, क्या यार तुम भी आ जाओ वापिस, x और z कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है निकाल लेते हैं। अब देखते जाना, नया रेक्टेंगल बनाएंगे, पुराने वाले को भूल जाना, कलर चेंज करते रुको, फील आएगा। ये देखो नया रेक्टेंगल बनाएंगे, एक और, ये ब्लू को ब्लैक कर रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, वो अलग था और अलग है, ब्लैक वालों को देखो, चलो जल्दी। ये क्या है, ये दोनों पैरेलल है, लेंथ भी सेम है उनकी, 3D में सोचना सिंपल है यार, 3D में सोचो। तुम अभी क्या करो पता है, एग्जैक्ट प्लेन तुम्हें दिखना चाहिए, और ये रेक्टेंगल 3D में ऐसे देखो, ऐसे चीरता हुआ आ रहा है एग्जैक्ट प्लेन को, और फिर चाहिए, ये देखो ये एग्जैक्ट प्लेन है, और जो रेक्टेंगल है ना ऐसा कुछ देखो, रेक्टेंगल मैं बना नहीं सकता, तुम इससे फील ले लो, ये ऐसे इसको बीच में से ऐसे देख लो, तुम ऐसे चीरता हुआ आ रहा है, इधर से चीरा और इधर आ गया, ऐसे चीरता हुआ, ठीक है, समझ गए, समझ जाना यार, नहीं समझ आया रिवाइंड करना, अच्छे से समझाया। ये क्यू है, ये भी क्यू है, ये क्या है जो ये है, और ये क्या है, अब यार ये ऐसे एक्चुअली ऐसे बाहर आ रहा है, ठीक है, ये अंदर नहीं है, ऐसे बाहर आ रहा है, तो यहाँ से आगे जो डिस्टेंस है वही तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है p, डिस्टेंस इनमें कंफ्यूज मत होना, ओरिजिन से यहाँ तक जो आते हैं हम एक्स एक्सिस पे आगे, एक्स एक्सिस नहीं है ये, पर ये वाला एक्स एक्सिस और ये वाला तीनों पैरेलल है, ठीक है। ये p हो गया, रुक जाओ एक मिनट, गोला तो हमने पॉइंट पे लगाया था ना, कंफ्यूज मत होना, ये p हो गया, ये भी p हो गया। अब q के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखना है, y 0 हो गया, x की डायरेक्शन में आओ, x डायरेक्शन में ये पैरेलल है ब्लैक वाले से, क्या है p, बड़ी मेहनत से निकाला है, ऐसा मत करो। अब आओ तुम, क्या करना है, एग्जैक्ट प्लेन था ना, हाँ ठीक है, ये मैंने क्यों बता दिया, पर इसका काम नहीं है, कंफ्यूज मत होना। अभी तुम्हें ये देखना है, ये वाली, ये और ये वाली लाइन देख पा रहे हो, लाइन बनाई है दोनों पे, ये डंडे, ठीक है, ये दोनों पैरेलल है। अब पॉइंट तो 3D में आ रहा है, ये z में जा रही है, z कोऑर्डिनेट पे हम आगे जाते हैं, z एक्सिस पे जाते हैं आगे तो z कोऑर्डिनेट आता है, z कोऑर्डिनेट क्या था r,
जेड कोऑर्डिनेट इसका भी क्या होगा, दोनों पैरेलल है और ये रेक्टेंगल है, ये वाला रेक्टेंगल देख बता रहा हूँ, ये देखो एक बड़ा रेक्टेंगल है, एग्जैक्ट प्लेन देखना, कंफ्यूज मत होना। ये आर है, ये भी आर हो गया, पॉइंट अपना ये है क्यू, बहुत मेजअप लग रहा है, अच्छा डायग्राम बना लेना तुम। ये क्यू हो गया क्योंकि मैं समझा रहा हूँ, इसका आर हो गया। अब देखो डायग्राम मिटा रहा हूँ, जगह नहीं है, फील आ गया सबको। डायग्राम तुम अच्छे से बना के देखना, मैंने तो एक ही में कर दिया सब, ये वाले में तुम दो दो डायग्राम बना लेना इसके, एक बार पी के लिए बना लेना, एक बार क्यू के लिए, सब चमक जाएगा तुम्हें। अब क्या पॉइंट आ गए, ओ पता है, भूल तो नहीं गए, याद है कैसे निकालते थे प्लेन, नहीं याद तो देख लो, 3 पॉइंट है, प्लेन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है प्लेन निकालना। ये ओ ले लेते हैं आसानी के लिए, ओपी वेक्टर ओक्यू वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, क्यों लेते याद है ना। हाँ, इससे क्या आएगा, एक प्लेन का पता नॉर्मल वेक्टर होता था ऐसे वाला, तो इससे परपेंडिकुलर होता था, नॉर्मल वेक्टर इससे आएगा। अब इक्वेशन तुमने अगर थोड़ी सिंप्लीफाई कर रखी होगी नॉर्मल फॉर्म को, तो एक ये आता था अपना, लाइक यू नो, याद आ रहा है किसी को, ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 3D फॉर्म में, कंफ्यूज मत होना, ये अलग है ये अलग है, ये तो हमने जो डिराइव किया होगा तुमने 3D के नोट्स देखना, ये डी ए कांस्टेंट होता है और यह एन वेक्टर होता है, एन वेक्टर अभी तुम निकाल लेना, इसको क्रॉस करके निकाल लेते हैं, इधर ही निकाल लो, चलो आओ, इधर आई जे के मान लो, डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं मैं, दिख रहा है आई कैप के साथ क्यू आर आई कैप, एन वेक्टर निकल रहा है, देखते जाना, समझ जाना, जे कैप को छुपा लो, एक माइनस लगाना मत भूलना, ये 0 माइनस पी आर, माइनस 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 पी आर, ये के माइनस माइनस प्लस कर देना, ठीक है, के को छुपा लो, 0 माइनस पी क्यू के कैप, नॉर्मल वेक्टर आ गया, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मल वेक्टर, पूरी जगह बना रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना। अब इन दोनों का डॉट कर दो यार, नॉर्मल वेक्टर पूरा नहीं लिख रहा, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हो, इतना टाइम थोड़ी है बिट सेट करना है यार, एम फिर भूल गए तुम यार, ऐसा मत किया करो। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक्स क्यू आर प्लस पी आर वाई माइनस पी क्यू जेड इक्वल्स टू डी, डी अननोन है, डी कैसे निकालेंगे, ये प्लेन में ओ पी और क्यू तीनों पॉइंट्स लाई करते हैं, कैसे लाई करते हैं, अबे ओ पी क्यू की तो इक्वेशन निकाली है, उसी से तो निकाला है, वो तो लाई करेंगे ही, अब तीनों में से कोई भी एक पॉइंट को इससे पास करवा दो, ओ या पी या क्यू, तीनों पास करेंगे, मैं ऐसा नहीं कह रहा एक करेगा, पर यार मेरे को तो याद आया कि ओ तो मेरा शायद बहुत आसान हो जाएगा, ओ से करूँगा तो कैसे होगा, एक्स की जगह 0 0 इंटू 0 0, वाई की जगह 0 0 इंटू 0 कचरा 0, और z की जगह भी 0, ये कचरा इंटू जेड भी 0, समझ आया, 0 इंटू कचरा प्लस कचरा इंटू 0 माइनस कचरा इंटू 0 या प्लस, ये पूरे को कचरा मान लिया, कंफ्यूज मत होना, 0 0 0 मल्टीप्लाई हुआ 0, b के बराबर था, b क्या आ गया, 0 आ गया, b की जगह 0 रख देना, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख देता हूँ। अब यार कुछ तो मिटाना पड़ेगा, ये मिटा दो, ये एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे, आंसर तुम्हारा आ चुका है, आंसर एक बार मैं साइड पे लिख दूं, अब ये इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, ये कैसे आया, नॉर्मल फॉर्म कैसे करते थे, भूल जाते हो यार तुम बार बार, एक तो
नॉर्मल फॉर्म में मैं बताने नहीं बैठूंगा, थियरी में पढ़ लेना। जो तुम्हारा नॉर्मल फॉर्म आता है ना यार, आंसर मैंने गलती से मिटा दिया, कोई नहीं, बाद में फिर से लिख देता हूँ। आंसर तो यहाँ लिखा ही हुआ है तुम्हारा, नॉर्मल फॉर्म से निकाला है, तुम डिटर्मिनेंट मेथड से निकाल लेना, वो भी नॉर्मल फॉर्म से आता है अल्टीमेटली। तो सबसे आसान देखो तुम ये करना, अभी देखो टाइम नहीं होता तो बिट सेट के लिए मैं तुम्हें सही चीजें बताता हूँ। इसको नॉर्मल वेक्टर के साथ डॉट करो, इक्वल्स टू डी, डेरिवेशन पे मत जाओ, मेथड देखो। थियरी यार बहुत लोग कराते हैं, मेथड पे ध्यान दो तुम, फॉर्मूला रखने से थोड़ी कुछ होता है। ये एक्स वाई जेड है, ये दूसरा वेक्टर है एन वेक्टर। एन वेक्टर निकालने के लिए तुम्हें वो कोई इन्फॉर्मेशन देगा, और डी निकालने के लिए भी तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन देगा। अभी जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे थे, ओ पी क्यू, तो मैंने एन निकालने के लिए दोनों का क्रॉस कर दिया बेसिक्स यूज करके, और डी निकालने के लिए तीनों में से कोई भी एक पॉइंट को पास करा दिया। ओरिजिन था, आसान था, पास करा दिया। ओरिजिन में तुम यार जानते ही हो, ओरिजिन से कोई भी वेक्टर पास होता है, वेक्टर नहीं, ओरिजिन से कोई भी प्लेन पास होता है, उसका डी 0 होता है, मतलब वो उसमें कांस्टेंट टर्म आती ही नहीं है। आंसर एक बार फिर से मैं लिख रहा हूं, इसका डेरिवेशन यार तुम मुझे करके भेजना, हो रहा है तो अच्छा है, नहीं समझ आए तो कमेंट से पूछ लेना। जिसको आता हो थियरी खोलना अपनी, नॉर्मल फॉर्म कराया हुआ ना जो तुम्हारे थियरी वाले सर ने, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्लेन, या फिर इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में जो लिखा होगा ना उससे ये फॉर्म बनाने की ट्राई करना, ये इससे स्पीड आएगी तुम्हारी। ठीक है, ट्राई कर लेना, बन जाए तो मेरे को टेलीग्राम पे भेज देना, नहीं समझ आया तो कमेंट में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। कोई और तरीका मिले आसान, इससे भी स्पीड वाला, मेरे को भी भेज देना यार। ठीक है, क्वेश्चन करते रहो, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर।